दिल्ली में अपने बलबूते पर चुनाव लड़ेगी आम आदमी पार्टी। अरविंद केजरीवाल का ट्वीट, कांग्रेस से गठबंधन की बात को किया खारिज। चीफ इलेक्शन कमिश्नर से मिलेंगे अरविंद केजरीवाल। दिल्ली में वोट काटने के मुद्दे पर सीईसी से मिलेंगे केजरीवाल। 3:30 बजे होगी दोनों की मुलाकात। सर, आप बहुत लकी हैं कि आपके बेटे ने हेल्थ इंश्योरेंस और बाकी सारी फॉर्मेलिटीज टाइम से पूरी कर दी है। अब आप घर जा सकते हैं। मेरा बेटा? तो फिर आप? पॉलिसी बाजार। क्लेम के टाइम पे हमेशा आपकी हेल्प को तैयार। पॉलिसी बाजार, 1 करोड़ का हेल्थ इंश्योरेंस सिर्फ 390 रुपए महीने से शुरू। मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस, उप मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे और अजीत पवार आज दोपहर दिल्ली जाएंगे। कैबिनेट विस्तार के संदर्भ में भाजपा के शीर्ष नेताओं से कर सकते हैं मुलाकात। सोरोस मामले पर बीजेपी ने राज्यसभा में कांग्रेस पर बोला हमला। किरेन रिजिजू का बयान, कांग्रेस और सोरोस की भाषा एक जैसी, अविश्वास प्रस्ताव का नोटिस एक नाटक। संसद परिसर में प्रदर्शन के दौरान राहुल गांधी की गांधीगिरी। राहुल ने राजनाथ सिंह को दिया गुलाब फूल लेकर पहुंचे थे कांग्रेस के सांसद। दिल्ली में कल मोदी कैबिनेट की अहम बैठक, दोपहर 1 बजे होगी मीटिंग। सरकार कर सकती है कुछ बड़ा ऐलान। गोरखपुर में सीएम योगी ने लगाया जनता दरबार। सीएम योगी ने जनता दरबार में सुनी लोगों की समस्याएं। आज प्रयागराज दौरे पर सीएम योगी, मोतीलाल नेहरू मेडिकल कॉलेज का करेंगे निरीक्षण। केंद्रीय अस्पताल का करेंगे उद्घाटन। रूस के राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन से मिले रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह। दोनों देशों के बीच आपसी संबंधों को मजबूती देने समेत कई अहम मुद्दों पर हुई चर्चा। दिल्ली के गौतमपुरी में एक इमारत में लगी आग। सिलेंडर में विस्फोट के कारण आग लगने की आशंका, किसी के हताहत होने की सूचना नहीं। पीएम मोदी स्मार्ट इंडिया हैकाथॉन 2024 के यंग इनोवेटर से करेंगे बातचीत। वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए जुड़ेंगे युवाओं से, छात्रों से लेंगे समस्याओं का समाधान का आइडिया। उत्तराखंड के सीएम धामी ने की देहरादून में रैन बसेरों का दौरा। सुविधाओं का लिया जायजा, लोगों से मिलकर जाना हालचाल। दिल्ली में शरद पवार के आवास पर हुई बैठक। आम आदमी पार्टी संयोजक अरविंद केजरीवाल रहे मौजूद। कांग्रेस सांसद अभिषेक मनु सिंघवी भी हुए शामिल। ढाका की सड़कों पर लहराया गया आईएसआईएस का झंडा। हाथ में झंडा लेकर स्केटिंग करता दिखा शख्स, वीडियो वायरल। राजस्थान के दौसा में बोरवेल में गिरा 5 साल का बच्चा। लगातार रेस्क्यू ऑपरेशन जारी। सीसीटीवी में मासूम पर रखी जा रही नजर। दौसा बोरवेल बचाव अभियान पर मंत्री किरोड़ी लाल मीणा ने कहा कि रेस्क्यू का प्रयास जारी, प्रशासन सतर्क है। एनडीआरएफ एसडीआरएफ के लोग मिलकर बच्चे को निकालने का प्रयास कर रहे हैं। संगम नगरी प्रयागराज में 2025 में आयोजित होने वाले महाकुंभ को लेकर तैयारियां जोरों पर। तैयारियों को लेकर प्रयागराज में पुलिस ने किया फ्लैग मार्च। ईवीएम को लेकर विपक्ष के सुप्रीम कोर्ट जाने पर महाराष्ट्र कांग्रेस अध्यक्ष नाना पटोले ने कहा, ईवीएम पर लोगों को विश्वास नहीं है, इसलिए हम इस आवाज को सुप्रीम कोर्ट तक पहुंचाएंगे। ईवीएम को लेकर विपक्ष के सुप्रीम कोर्ट जाने पर कांग्रेस विधायक विजय वडेट्टीवार ने कहा, ईवीएम पर भरोसा नहीं रहा, हमें विश्वास है कि सुप्रीम कोर्ट निश्चित तौर पर विषय पर विचार करेगा। मुख्यमंत्री मोहन यादव ने प्रधानमंत्री को राम मंदिर की प्रतिकृति की भेंट। वहीं सीएम यादव ने पीएम मोदी को केन बेतवा परियोजना के भूमि पूजन के लिए किया आमंत्रित। मुख्यमंत्री मोहन यादव ने पंचायत वेब सीरीज के कलाकारों से की मुलाकात। इस अवसर पर मुख्यमंत्री ने कलाकारों का किया सम्मान। मध्य प्रदेश के खाद्य मंत्री गोविंद सिंह राजपूत ने छत्तीसगढ़ के मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय से की मुलाकात। इस अवसर पर दोनों के बीच मध्य प्रदेश और छत्तीसगढ़ के विषयों पर हुई चर्चा। भोपाल में 25 नवंबर से शुरू है हम होंगे कामयाब जागरूकता अभियान का समापन हुआ। कार्यक्रम में मुख्य अतिथि डीजीपी कैलाश मकवाना ने हम होंगे कामयाब एक दिन का गाना गाया। साथ ही लोगों ने भेदभाव न करने की अपील की। मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री मोहन यादव ने की कैबिनेट बैठक, कई अहम मुद्दों पर हुई चर्चा। महाराष्ट्र चुनावी नतीजों को लेकर इंडिया गठबंधन सुप्रीम कोर्ट में दाखिल करेगा याचिका। याचिका में कथित चुनावी धांधली के बारे में विस्तार से बताया जाएगा। गुजरात में मुंबई अहमदाबाद बुलेट ट्रेन परियोजना का काम जोरों पर। वायाडक्ट पर रेल वेल्डिंग का काम शुरू।
भारत सरकार ने सीरिया से निकले 75 भारतीय नागरिक निकाले गए लोगों ने जम्मू कश्मीर के 44 लोगों थे शामिल। राजस्थान की पहली एमआरआई मशीन मथुरा दास माथुर अस्पताल में स्थापित। मशीन एक दिन में 100 टेस्ट करेगी। 30 की बजाय 10 मिनट का समय लगेगा। नीमका थाना के खेतड़ी में एसीबी की बड़ी कार्रवाई। एसीबी ने बंशीधर को किया ट्रैप। 2 लाख रुपए की रिश्वत लेते दबोचा। साथ ही एक क्रॉकरी का सेट भी एसीबी ने किया बरामद। टीकमगढ़ में चलते आइसर ट्रक में लगी शॉर्ट सर्किट से आग। घंटों तक जलता रहा ट्रक। लाखों का सामान खाक। मक्खनपुर बाईपास पर दर्दनाक सड़क हादसा। अनियंत्रित होकर खड़े टैंकर से जा टकराया ट्रक। 2 की मौत, 3 घायल। लखनऊ में पूर्व जिला पंचायत सदस्य को मारी गई गोली। शादी समारोह में आया हुआ था पूर्व जिला पंचायत सदस्य, उपचार जारी। पीलीभीत में नशे में धुत महिला के घर में घुसा शराबी दरोगा। नशे में दरोगा ने मोहल्ले में मचाया तांडव। स्थानीय लोगों ने की दरोगा की शिकायत। खरगोन में देश के ख्याति प्राप्त संत श्री सियाराम बाबा का देवलोक गमन। सुबह करीब 6:30 बजे बाबा ने 11 पर त्याग शरीर। पिछले कुछ दिनों से स्वास्थ्य चल रहा था खराब। मध्य प्रदेश के ग्वालियर में जमीनी विवाद को लेकर 2 पक्षों में खूनी खेल। एक व्यक्ति की मौत, 2 घायल। विदिशा में बीजेपी नेता छत्रपाल शर्मा पर एफआईआर दर्ज। गश्त के दौरान पुलिस के साथ दुर्व्यवहार और सरकारी काम में बाधा डालने का आरोप। पुलिस को धमकाने का वीडियो वायरल। दिल्ली में ट्रैफिक पुलिस ने पॉल्यूशन नियंत्रण करने के लिए लगाया गया ग्रैब 4 भर गया दिल्ली सरकार का खजाना। ग्रैब 4 के दौरान किए 266 करोड़ के चालान। खरगोन के भीकन गांव में पिकअप वाहन में पीछे से घुसी बोलेरो जीप। 5 घायल, गंभीर। सभी घायल बोलेरो में थे सवार। पुलिस घटना की जांच में जुटी। भारतीय तटरक्षक बल ने भारतीय जल क्षेत्र में 78 बांग्लादेशी नागरिकों को किया गिरफ्तार। पकड़े गए लोगों पर भारतीय जल क्षेत्र में अवैध प्रवेश और मछली पकड़ने का आरोप। दिल्ली में बेसहारा लोगों को आसरा देने के लिए जगह जगह शेल्टर होम बनाए गए। बढ़ती सर्दी के बीच खुले में फुटपाथ पर रहने को मजबूर लोगों के लिए बनाया गया रैन बसेरा। पहली बार बांग्लादेश का कबूलनामा। यूनिस सरकार ने कबूली अल्पसंख्यकों पर हिंसा की बात। हिंदुओं के खिलाफ 88 हिंसक वारदातें। बीजेपी के फायर ब्रांड नेता गिरिराज सिंह और एआईएमआईएम चीफ असदुद्दीन ओवैसी की हुई मुलाकात। मुफ्ती इस्माइल कासमी और एआईएमआईएम की महाराष्ट्र इकाई के अध्यक्ष इम्तियाज जलील भी रहे मौजूद। पीलीभीत में शराबी युवक का हाई वोल्टेज ड्रामा। दुकानदार से शराबी युवक ने की मारपीट। मारपीट का वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल। सुनील पाल की तरह एक्टर मुश्ताक खान का भी अपहरण। इवेंट के बहाने बुलाकर अपहरणकर्ताओं ने जबरन वसूले 2 लाख रुपए। मुंबई का प्रसिद्ध सिद्धिविनायक मंदिर आज से 5 दिन के लिए सिंदूर लेपन के लिए रहेगा बंद। आज से 5 दिन तक भक्त गर्भगृह में बप्पा के नहीं कर पाएंगे दर्शन। महाराष्ट्र के सातारा में एक छात्रा ने मां के सामने की आत्महत्या। छात्रा ने मां के सामने ही तालाब में कूदकर की खुदकुशी। मुंबई के ग्रैंड रोड इलाके में आग लगने से हड़कंप। सिल्वर थिएटर से उठी आग की लपटें। आग लगने की सूचना पर पहुंची दमकल की टीमें। 3 नए कानून को लेकर मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी ने कहा, भारतीय दंड संहिता के तहत 3 नए कानून आए हैं और इनमें प्रदेश और देश की जनता को फायदा हुआ है। मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी ने कहा कि किसी के साथ गलत ना हो, किसी निर्दोष को सजा ना मिले और अगर किसी ने अपराध किया है तो उसे बख्शा ना जाए। इस पर चर्चा। पानीपत में टावर कंपनी में चोरी। चोरों ने तोड़फोड़ कर 2 लाख कैश किए गायब। अलमारी, दरवाजे और केबिन भी तोड़े। कुरुक्षेत्र में बनेगा नया रिकॉर्ड। गीता पाठ में देश विदेश से 1.5 करोड़ लोग जुड़ेंगे। पवित्र ग्रंथ गीता के पहले श्लोक, मध्यस्थ और अंतिम श्लोक का उच्चारण किया जाएगा। बारामूला के लंगेट में मिला आईईडी। बम निरोधक दस्ते ने आईईडी को किया डिफ्यूज। बड़ा हादसा होने से टला। यूपी के कौशाम्बी में पुलिस ने कबूतरबाज को किया गिरफ्तार। विदेश भेजने के नाम पर ठगी करते थे कबूतरबाज। आरोपी के पास से तमंचा, कारतूस और 24 पासपोर्ट बरामद। झारखंड विधानसभा में आज राज्यपाल का अभिभाषण सदन में पेश होगा। अनुपूरक बजट, मैया सम्मान, फसल बीमा और बिजली बिल माफी पर होगा जोर। सब्जी, मोटे अनाज की खेती में राज्य को बना रही आत्मनिर्भर। झारखंड की 29,96,000 महिलाएं खेती से जुड़ी। 7% हुआ इजाफा।
धनबाद में 3 दिवसीय एकादशी उद्यापन अनुष्ठान को लेकर निकाली गई शोभा यात्रा, महिलाओं ने लगाए जयकारे। नालंदा के 3 रेलवे स्टेशन होंगे विकसित, बिहार शरीफ, राजगीर और नालंदा को अमृत भारत स्टेशन के रूप में किया जा रहा है विकसित। औरंगाबाद में 4 आरोपियों को उम्र कैद की मिली सजा, अपहरण के मामले में 19 साल बाद आया फैसला, कोर्ट ने 10,000 का जुर्माना भी लगाया। मोकामा टाल में नहीं हो सकी रबी फसल की बुआई, 200 बीघा में जल जमाव से बढ़ी किसानों की परेशानी, सरकार से की मुआवजे की मांग। सासाराम में दर्दनाक सड़क हादसा हो गया जिसमें भाई बहन की मौत, ओवरब्रिज पर अज्ञात गाड़ी ने मारी टक्कर जिसमें दोनों की घटनास्थल पर मौत। राजस्थान के अजमेर में बुजुर्ग दंपत्ति की गला रेत कर हत्या करने वाले 3 आरोपियों को आजीवन कारावास की हुई सजा, 29 जून 2021 को दिया था घटना को अंजाम। महाराष्ट्र के लातूर में घर के बाहर खेल रही बच्ची पर आवारा कुत्तों ने किया हमला, बच्ची को तुरंत निजी अस्पताल में ले जाया गया। हिमाचल प्रदेश के मंडी जिले में बना मां बगुला मुखी रोपवे पर्यटकों के लिए आकर्षण का केंद्र, 50 करोड़ रुपए से ज्यादा की लागत से बना 800 मीटर लंबा रोपवे। असम के काजीरंगा में बना कैंप 1 हॉर्न राइनो कैंप कराता है सैलानियों को अनोखा एहसास। उत्तर प्रदेश के देवरिया में बड़ा हादसा, रुद्रपुर कस्बे में अनियंत्रित ट्रेलर किसान की दुकान में घुसा, पुलिस घटना की जांच में जुटी। अब्बास अंसारी की जमानत याचिका पर सुनवाई, इलाहाबाद हाईकोर्ट में आज होगी सुनवाई। मध्य प्रदेश के मंडला पुलिस ने 7 करोड़ रुपए के साइबर क्राइम मामले में गुजरात से 3 आरोपियों को पकड़ा, पूछताछ जारी। मसूरी में टैंकर के हुए ब्रेक फेल, एक टैक्सी कार और बाइक चपेट में आने से क्षतिग्रस्त, घटना सीसीटीवी में कैद। रायबरेली में लूट करने वाले गिरोह ने घर में अंदर घुसकर किसान की करी हत्या, गिरोह की हुई पुलिस से मुठभेड़, 2 बदमाश घायल। मेरठ के थाना लोहिया नगर क्षेत्र में चेकिंग के दौरान पुलिस की बाइक सवार एक बदमाश से हो गई मुठभेड़ में बदमाश के पैर में लगी गोली, लूट के दौरान महिला की हत्या में फरार चल रहा था बदमाश।